हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड मूवी जॉयलैंड के बारे में, जो कि इस वक्त सिनेमाज में रिलीज़ हो चुकी है। ये मूवी काफ़ी अरसे से टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनी हुई थी और एक तरह से इस मूवी ने हमारी सोसाइटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप ऐसा है जो समझता है कि इस मूवी को रिलीज़ हो जाना चाहिए और इस मूवी में कोई इशू नहीं है, बल्कि ये रियलिटीज़ दिखा रही है, जबकि दूसरा ग्रुप ऐसा है जो इसे कम्प्लीटली बैन करवाना चाहता था। अपनी इस वीडियो में हम ये डिसाइड तो नहीं करेंगे कि उनमें से कौन सा ग्रुप सही है और कौन सा गलत, पर हम उनके दिए गए फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बारे में। फिल्म के डायरेक्टर हैं साइम सादिक, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी से फिल्म मेकिंग का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। साइम सादिक इससे पहले भी कई डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बना चुके हैं, जिनमें पासबान, नाइस टॉकिंग टू यू और गुलाब जैसी मूवीज़ हैं। तो जहाँ तक जॉयलैंड की बात है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल फेस्टिवल में जा चुकी है और बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स ले चुकी है। कैंस फिल्म फेस्टिवल में इसे लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया है। तो फिर ऐसा क्या है इस मूवी में कि पाकिस्तान इसे रिलीज़ करने को लेकर इतना कंफ्यूज्ड है? तो ये कहानी है पंजाब बेस्ड, जहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है। फिर इस कहानी में ये दिखाया गया है कि एक मैरिड आदमी को कैसे एक ट्रांसजेंडर के साथ प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ एक ट्रांसजेंडर की लाइफ की जर्नी और उस स्टोरी को भी दिखाया गया है कि वो किस किस्म के प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं। जो सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमारी सोसाइटी में अब तक के टैबू समझा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल यही है कि पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसके एग्जीबिशन लाइसेंस को इन सब्जेक्ट की बेसिस पर कैंसिल कर दिया। यहाँ था कि मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 के हिसाब से इसे इनडिसेंट और इमोरल की कैटेगरी में डाला गया और इसे फेडरल गवर्नमेंट ने अनसर्टिफाइड क्लैरिफाई कर दिया। इतना कुछ होने के बाद भी इस फिल्म ने अपने लिए फ़ाइट करी और ये फिल्म रिलीज़ हो गई। अब देखने की बात यह है कि जो लोग इसके साथ थे और जो लोग इसके ख़िलाफ़ थे, उनमें से कितने लोग सही हैं और कितने गलत। हमने देखा कि जो लोग इस फिल्म को लेकर अग्री कर रहे थे या इसके रिलीज़ होने के हक़ में थे, उनके हिसाब से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें लगता था कि इसे रिलीज़ होना चाहिए। नंबर 1, वो समझते थे कि ये फ़िल्म सोसाइटी के फ्लॉज़ को दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा कोई मैरिड किसी के साथ आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। ये हमारी सोसाइटी का फ्लॉ है जो हम आए दिन अपने ड्रामाज में और बहुत सारी मूवीज़ में देख रहे हैं। तो इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर न्यू टू। दूसरी चीज़, उन्हें ऐसा लगता है कि इस सोसाइटी की रियलिटी यही है। जो भी बिहेवियर या जो कुछ भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस करती है, जो कि बहुत एविडेंट है, हम अपनी आँखों से हर रोज़ हर दिन देख रहे होते हैं। तो अगर उस रियलिटी को दिखाया जा रहा है तो उसमें कोई बहुत डिफरेंट चीज़ नहीं दिखाई जा रही है। तीसरी बात, जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है, उन्हें ऐसा लगता है कि इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला। ये फिल्म लोग थिएटर में जाएंगे, देखेंगे और थिएटर से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कि वो उससे कुछ सीखें, हो सकता है कि वो उस कम्युनिटी को लेकर थोड़े सॉफ्ट हो जाए, जो कि वो इस वक्त नहीं है या मेजॉरिटी नहीं है। और ऑब्वियसली हमारे सिनेमास जो हैं वो इस वक्त कमर्शियल नहीं है, उतनी रेवेन्यू नहीं है, तो ये एक रेवेन्यू का भी हिस्सा बन सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑडियंस इस वक्त रेवेन्यू के बारे में तो नहीं सोच रही, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि सोसाइटी के फ्लॉज़ को हमें दिखाना चाहिए, ना कि उसे छुपाना चाहिए, ताकि हम उस पर बात करें, वो टैबू ख़त्म हो। जबकि वो लोग जो इस फिल्म की रिलीज़ के हक़ में नहीं थे या जो इसको बैन करना चाहते थे, उनके पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं कि वो समझते हैं कि लोग अगर कुछ देखेंगे तो वो उससे सीखेंगे। अगर हमारी मूवीज़ में या हमारे सिनेमा में ये दिखाया जाएगा कि शादी के बाद अफेयर करना, क्योंकि देखिए नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई मूवी देखते हैं, हमें आदत है बॉलीवुड और हॉलीवुड सिनेमास की, जहाँ पर एंड में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मूवी के एंड में भी कुछ इसी तरह से होगा। तो आपको ऑब्वियसली एक लर्निंग मिलती है कि ये चीज़ जो है एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है और ये करना ठीक है, जो कि किसी तरह से भी ठीक नहीं है। तो लोग उससे सीखेंगे और वो उसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे या उन्हें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप देखें रिलीजियस पॉइंट्स के ऊपर, तो आपको उन लोगों को इस बात का भी इशू है या इस बात का भी डर है कि एक ऐसी उम्मत जो कि अल्लाह ताला की सबसे फेवरेट पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी, वो अगर इन चीज़ों से लर्न करेगी
तो वो किस तरफ जाएगी या वो उसके बाद क्या सोचना शुरू कर देगी, क्योंकि उन लोगों का विज़न आज का या कल का नहीं है। ये लोग वो लोग हैं जो आने वाले शायद 50 साल बाद का सोच रहे हैं, क्योंकि चीज़ें सोसाइटी में ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारा वही हाल होगा जो कौम लूत का हुआ था, और जिस किस्म का अज़ाब या जिस किस्म की सख्ती उन पर दिखाई गई थी, इवेंचुअली वही सब हमारे साथ होगा और फिर हम उसी अज़ाब के हकदार बन जाएंगे। हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं और वो खाली दिमाग के साथ जाया करते हैं सिनेमास के अंदर। ऐसा नहीं है कि वो कुछ किसी चीज़ को 2 घंटे देखेंगे और फिर बाहर आने के बाद वो कम्प्लीटली भूल जाएंगे। दैट्स नॉट द केस। तो हम अगर सिनेमास में इस किस्म की चीज़ों को देखेंगे तो एक इमेजिनेशन के लिए हमें पॉइंट मिल जाएगा। हम देखते हैं कि कई मरतबा ऐसे लोग होते हैं जो कई रेप क्रिमिनल्स होते हैं और उनका रेफर पॉइंट होता है कि उन्होंने कुछ गलत वीडियोस वगैरह देखी थी और वहाँ से उनको ये सीख मिली है। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि पहली बार हो रहा है, ऐसा बहुत मरतबा हुआ है। कन्विक्टेड क्रिमिनल्स ने खुद बताया है इस बारे में। तो ये भी हो सकता है कि इन चीज़ों से सीख कर शायद हम किसी गलत रास्ते पर चले जाएं। ऑल्दो कि उन लोगों को ट्रांसजेंडर से या उनके राइट्स को लेकर कोई मसला नहीं है, जितना मैंने देखा या जितने मैंने कमेंट्स देखे और ओपिनियंस को देखा, उनके हिसाब से ये वाला टॉपिक तो ठीक है। उनके राइट्स के बारे में बात करनी चाहिए, उनकी बेटरमेंट और एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने के बारे में बात करनी चाहिए। बट वॉट यू आर शोइंग इन दिस मूवी इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट टॉपिक। नॉट ओनली द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर बट अलॉन्ग विद दैट यू आर मेकिंग अ लव स्टोरी विद अ ट्रांसजेंडर। एंड ऑल्दो अगर वो ट्रांसजेंडर नहीं भी हो तो भी एक लव स्टोरी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है। तो जो रिलीजियस लोग हैं या जो रिलीजियस नहीं भी हैं और वो डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, उनका मानना है कि ये एक प्रॉपर एजेंडा के थ्रू किया जा रहा है, जिसकी स्टार्ट वुमेन औरत मार्च को से शुरू हुई और फिर वो LGBTQ की तरफ आई और नाउ अब हमें ये चीज़ें सिखाई जा रही है। या आप समझे कि जब एक खाली दिमाग के अंदर जब कुछ नहीं होता तो उसमें कुछ भी भरा जा सकता है। और हमारी सोसाइटी जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इनोसेंट हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनके दिमाग में ये एक चिप लगाने जैसा काम हो सकता है। तो दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट और अब तक का एनालिसिस इसको लेकर। मूवी रिलीज़ हो चुकी है, फ़ैसला आपने करना है। आपको दोनों पार्टीज़ के फैक्ट्स बता दिए गए हैं, दोनों के आर्ग्यूमेंट्स बता दिए गए हैं। आपको अपने माइंड से सोचना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आपके हिसाब से सही है और कौन सी गलत। अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो इसको सिर्फ एज अ मूवी देखेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आप स्ट्रांगली ओपिनियटेड हैं और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सुन सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं, तो आप खुद डिसाइड करके ये मूवी देख सकते हैं और ना देखने का फ़ैसला कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं पसंद आई तो गुस्से में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ।